रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के प्रोग्राम आते हैं, जॉब्स भी हैं यूनिवर्सिटी में अभी इस तरह की स्कॉलरशिप को भी इन फ्यूचर प्रोफेशनल जॉब्स भी हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जैसे हम ग्रेजुएट में। और आप बता रहे थे आपने लाइसेंस भी लिया हुआ है, प्रैक्टिस भी किया, तो फिर रशिया क्यों है? आप जिस फील्ड में चले भी जाएं उसमें आपको नुकसान ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो है जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसकी काफ़ी लोगों ने मुझे फरमाइश की थी कि यार उस यूनिवर्सिटी में जाके आप किसी एक अच्छे बंदे का इंटरव्यू लें, किसी बंदे का इंटरव्यू लें। तो मैं आज जिसका इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ ना, वो इस तरह समझे कि हमारे पाकिस्तान के हीरे हैं। वो इसलिए जिस वजह से वो हीरे हैं वो आपको खुद बताएंगे, क्योंकि वो भी यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। और अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रशिया में आपका टाइम तो पूरा ही हो चुका है अभी, जी बिल्कुल। और आप अपना पहले इंट्रोडक्शन करा दें, आप किस यूनिवर्सिटी में हैं और कौन सी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, तो आप बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद खान है और मैं बैचलर्स DBM में किया यूवास लाहौर से। उसके बाद मैंने यहाँ मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है मॉस्को फर्स्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IM सचिनोव भी कहते हैं। तो इसकी रैंकिंग भी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ओपन डोर्स में अभी सिर्फ यही प्रोग्राम अवेलेबल है जिसको MPH और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ कहते हैं। और इसमें दूसरे प्रोग्राम्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें भी ये MSc करवा रहे हैं। ठीक है। और ये सारे इंग्लिश में करा रहे हैं? ये सारे इंग्लिश मीडियम अच्छा। है। इसमें अगर आप कोई बंदा रशियन लैंग्वेज कोर्स में आ भी रहा है ना, तो वो आफ्टर 1 ईयर लर्निंग द लैंग्वेज वो उसको कन्वर्ट करवा सकता है इंग्लिश में। इंग्लिश में कन्वर्ट करा सकते हैं। दैट्स देयर ओन चॉइस कि उसने आया कि वो रशियन लैंग्वेज में परस्यू करना है, उसने इंग्लिश में करना है, ये उनकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है। बाकी सब जानते हैं ओपन डोर्स की जो मेन वेबसाइट है, ये स्कॉलरशिप पार्शली फंडेड है। आपकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये यूनिवर्सिटी की तरफ से देखी जाती है। बाकी जो आपने यहाँ पे अपनी लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो खुद देखने होते हैं। सही हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं यूनिवर्सिटी में। अभी जिस तरह ये स्कॉलरशिप को अभी इनिशिएटिव है कि अभी 4-5 साल में इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्रोफेशनल जॉब्स भी आएंगी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जैसे हम ग्रेजुएट हुए हैं तो हमें कोर्स तो नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही नया बैच आएगा तब जाके हमारी प्रैक्टिस होगी और फिर हम प्रोफेशनल लाइफ को भी एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, तो आपने बड़ी अच्छी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में, जहाँ से आपने DBM किया, जी। और आप बता रहे थे आपने लाइसेंस भी लिया हुआ है, प्रैक्टिस भी की है, तो फिर रशिया क्यों है? मतलब आप उधर, आपको जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली भी हुई थी तो? पाकिस्तान में आप जिस फील्ड में चले भी जाएं उसमें आपको नुकसान ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है। बाकी मेरा जो मोटिवेशन थी सही, वो मेरे अपने फ्रेंड सर्कल था कि मेरे अपने दोस्तों को देखता था कि उन्होंने स्कॉलरशिप ली है और जाते हैं बाहर, तो मैंने भी एक अपना माइंडसेट बनाया। सही। और ये माइंडसेट बनाया कि मेरी ही मतलब अपनी डिग्री ना चेंज करूँ, अपनी लाइन अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में जाके ना आगे स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखूँ। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, उनको मालूम होगा कि मेरी एपिडेमियोलॉजी है। ठीक है ना, ये मतलब पब्लिक हेल्थ से ज़्यादा रिलेटेड है। सही। तो उसके माशाल्लाह से फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है, इनमें जॉब्स ज़्यादा निकलती हैं, तो इसलिए मैंने इस करिकुलम को चूज़ किया। ठीक है। बाकी पाकिस्तान में रहता तो उसमें एक बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी थी मेरी, बिल्कुल, कि उसमें हर चीज़ मुझे स्क्रैच से शुरू करनी थी, हर चीज़ में बहुत मेहनत थी। ये एक तरह का मुझे एक गोल्डन कह सकते हैं, ओपन डोर इज़ अ गोल्डन गेट फॉर मी। बिल्कुल। ठीक है ना, मैंने इसको चूज़ किया और अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छा डिसीजन लिया, मैं इस पर मुतमईन हूँ। अच्छा, लोगों की मोटिवेशन होती है ना कि यार हम यूरोप जाएंगे, तो जो यूरोप नहीं जा सके, तो इधर रशिया आके आपने क्या देखा कि आप कह सकते हैं यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि एक तो हो गया कि इकोनॉमिकल है सबसे पहली बात, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और अभी जो आपने पाकिस्तान में सीखा प्लस इधर रशिया में, तो एक कोई जो अच्छी चीज़ आपने यहाँ देखी हो? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मेरे दोस्त भी थे जो बाहर गए यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पे गए, उन्होंने भी बड़े चैलेंजेस फेस किए। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उधर भी उनको उनके लिए एक फिक्स रूल होता था कि उन्होंने इतने आवर्स काम करने हैं पर वीक, तो उन्होंने भी मेहनत की। लेकिन अगर जब आप एक्सपेंस को देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सपेंस कम है। सही। यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत कम है उनसे कंपैरिजन में। सही। ठीक है। बाकी जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है यहाँ भी वो बहुत अच्छा है। ठीक है। लोग कहते हैं कि सैंक्शंस हैं और ये जो वॉर चल रही है इसकी वजह से यहाँ की डिग्रीज नहीं मानी जाएंगी, ये सारी अफवाहें हैं। ठीक है ना, इसकी कोई सर पैर नहीं इन बातों का। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं, और मेरी ज़ुबानी नहीं बात, आप जिससे भी पूछेंगे वो ही कहेंगे कि हमने क्वालिटी एजुकेशन पढ़ी है, हमें जो भी
क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसका एक करिकुलम जो जो क्रेडिट आवर्स होते हैं हर जी, जी। सब्जेक्ट्स के, वो सारे लिखे होते हैं कि इतने इतने ही पढ़ाए जाएंगे इतने सेमेस्टर्स में। सही। तो अगर आप जिस हमारी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स देखें, आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वही क्रेडिट आवर्स हैं, वही सारा सब सिलेबस है जो अच्छा। कि कवर किया जाता है विद इन 2 इयर्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन, मतलब अभी बताते हैं कि ये क्यों हीरे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में भी आपने पढ़ा होगा, जी बिल्कुल। डिग्री आपने एवरेज या कि एवरेज बिलो अबव एवरेज ही मतलब ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ ऐसे किए होंगे। वहाँ शायद आप कोई काम भी ना करते हो, घर ही सारा अफोर्ड कर रहा होगा, भले ही स्कॉलरशिप हो तब भी पेरेंट्स के खर्चे में। बिल्कुल। और इधर आके आपने जॉब्स ही किया 8 से 12 घंटे की, ठीक है। तो माशाल्लाह से इनको रेड डिप्लोमा मिला, इस वजह से मैं इनकी तारीफ कर रहा था। तो ये किस तरह अचीव हुआ? ये डेफिनेटली मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ, ठीक नहीं है। मेहनत इसलिए बताया ना क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे साथ साथ। जी, ये actually 8 से 12 घंटे यहाँ जो कि पे बहुत लॉन्ग करने वाले। टीचर्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं आपके स्केड्यूल के साथ, हम्म। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरी जॉब मॉर्निंग शिफ्ट में होती थी और मेरा जो क्लासेस थी सारी सेकंड शिफ्ट में थी, अच्छा। 4 to 6। तो मेरे जो मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो मेरी यूनिवर्सिटी में, हम सबका यही स्केड्यूल है, तो वो इस तरह मैनेज कर लेते हैं। अब जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उनके चैलेंजेस, उनकी जो वो फेस करें वो डिफरेंट है, ठीक हो ठीक है ना। अब पहले तो मेरी ये था कि मैं अपनी क्लासेस सारी अटेंड कर रहा था, मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी ठीक थी। हो गया। बेशक यहाँ -32 है, अभी गर्मियाँ थी, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी अभी इसीलिए। 35 तक टेम्परेचर गया है, तो क्लासेस कोई नहीं मिस की। और यही एक रूल है कि जो क्लास में पढ़ाएंगे वही आपके फाइनल एग्जाम में आता है, अच्छा। ठीक है ना। आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज़ नहीं होती। और टीचर और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे जो स्पेशली जो बायोस्टैटिक्स मेरा सब्जेक्ट है इसमें, जी। उसमें प्रैक्टिकल्स भी हमें करवाए हैं। और सब चीज़ें इसमें माशाल्लाह मैंने सही तरह कवर किया। आपने ये कवर कर लिया कि चलें जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है काफ़ी फ्रेंडली है और आपके टीचर बड़े अच्छे हैं। तो कुछ फैसिलिटीज़ भी आ जाते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देती हैं, क्योंकि स्टाइपेंड खास करके इसकी क्योंकि रशिया में कम है, बिल्कुल लेकिन आपने खुद बताया था कि जहाँ अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस हो तो स्टाइपेंड भी बढ़ता है। तो बिल्कुल। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारे जैसे यूनिवर्सिटी में HEC की मैं बात कर लूँ, वहाँ कुछ आती रहती है हर सेमेस्टर की, अलग कुछ अलग अचीवमेंट हो तो थोड़ी सी अमाउंट एक सेमेस्टर की मिल जाती है। बिल्कुल आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है? बिल्कुल ऐसे है। पहले जब मैं शुरू में आया था 2022 में, मेरा स्टाइपेंड सिर्फ 1900 था। ठीक है। अब एक साल बाद 2023 में 2300 कर दिया, 2200-2300। लेकिन उसमें ये था जब 2023 का जब एंड आया था, जब क्रिसमस आई थी यहाँ पे, तो इन्होंने 4 महीने सब स्टूडेंट्स को 15,000 रुपये स्टाइपेंड दिया था। अच्छा। और उसमें डेफिनेटली जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अपने एकेडमिक्स में, तो उन सबको ये अच्छा, मतलब आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, उन सबको ये चीज़। ठीक है, मतलब ये एकेडमिक के अलावा भी कोई और ऐसी स्कॉलरशिप्स है? को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पीचेस होती हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं, ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटीज़ मैचेस भी होते हैं। इवन हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी टीम भी है, उसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब कोई भी आपका टैलेंट है वो इधर कैश होगा, आप कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई है। आप एज रशियन लैंग्वेज वालों को ज़्यादा मिलता है। एज मतलब रशियन लैंग्वेज तो आप सीखें, ठीक है, ये तो सबसे अच्छी बात हो गई। बिल्कुल। तो ये सारा आपका जो 2 साल का टेन्योर काफ़ी अच्छे से रहा, और अभी आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? फ्यूचर रशिया में देखते हैं या अभी मतलब आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है रशिया से? बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो अभी मतलब आप फ्यूचर रशिया में ही अपना परसू करेंगे। इंशाल्लाह। किस फील्ड में जाएंगे आप? जैसे मेरा इस फील्ड का जो मैंने शुरू में नाम बताया कि MPH है, लेकिन ओवरऑल वी कॉल दिस डिग्री एज MD। सही। मैंने पहले सारा क्लिनिकल मेडिसिन, पहले 5 साल क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ी मैंने बैचलर्स में, वो सारी वेटरनरी साइंसेज की। अब मैंने जाके एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पढ़ी। इसके बाद मैं अब सर्जरी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, जो उससे रिलेटेड एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो उससे रिलेटेड हम पब्लिक हेल्थ की जो इश्यूज हैं, मेरी टारगेट स्टडी वो है एक्चुअली। सही। तो मुझे उस पर फोकस करना है। तो ठीक हो गया। PhD यहाँ पे पेड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सही। और होपफुली सुनने में भी आया कि इस दफ़ा जहाँ भी आप यूरोप चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, PhD मोस्ट ऑफ द टाइम पेड होती है। ठीक है। तो उसमें अभी जो फाइनल स्टाइपेंड है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि हर साल जब भराते हैं तो अभी ठीक है। इसका डिसीजन जब नया क्या कहते हैं बैच आएगा तभी होगा। अच्छा, चले, वो उम्मीद है मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, कुछ रह गए तो वो बताएं। और अभी कुछ नए लोग जो आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप भी इधर शुरू में आएंगे तो आपने मिस की होंगी, यार एटलीस्ट मेरे पास ये होता, क्योंकि हम कुछ अलग पर्सपेक्टिव से आते हैं, वो हमें पता नहीं होता कि इधर जाके क्या होना है। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई बात के आने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें अपनी माइंड में रखें या कुछ तैयार करके आए जो उनके लिए की हो, यहाँ पे उनके लिए फ़ायदा हो उसमें। मैंने जो अपने इन 2 सालों में जो चीज़ फेस की है, जिसको मुझे लगा कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकता था, वो लैंग्वेज ही थी। ठीक। ठीक है।
ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स मुझे कोई मसला नहीं था। मेरा डिपार्टमेंट सारा इंग्लिश डिपार्टमेंट था, सब वहाँ इंग्लिश बोलते थे, तो वहाँ मैं अपने आप को जस्ट लाइक कि मतलब आपसे ये मतलब कोई मसला नहीं है एजुकेशन में? एजुकेशन में मसला नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, देन दे विल फेस लाइक अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम कि वो से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, लेकिन ये अभी क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है इसलिए 2 साल उनके लिए नहीं है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे जी तब उनके लिए ये लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। तो साथ साथ मैं इनको यही कहूँगा कि मल्टीपल ऐप्स हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, मैं भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ वहाँ से। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये नहीं कि आपको ये लैंग्वेज एक दिन में आ जाएगी। सही, तो ये मतलब एक सीखने का अमल है। ठीक है, बिल्कुल। तो चले इंशाल्लाह, उम्मीद है जितने भी सवाल होंगे वो हमने पूरे किए हैं, और आपके सामने हमने एक रेड डिप्लोमा होल्डर ही बिठाया है कि मतलब इनकी जो कीज़ है उनको आप प्रॉपर फॉलो करें अगर आपने भी इस कामयाबी की इस हाइट तक पहुंचना है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।